अपने को मनुष्य समझते हो, समझते ही मनुष्य शरीर है। भले मनुष्यता का विकास कई जन्मों में होता हो तो रहा ही है, लेकिन सावधान रहिए, सावधान हो रहिए। और सावधान हम जब नहीं रहते तो हम वस्तु की दास्ता में पड़ जाते हैं। वस्तु की दास्ता, वस्तु नहीं कहती हम तुम्हारे हैं, लेकिन हम कहते हैं वस्तु को मेरी है। तो उस मेरेपन के अनुसार हम कैसे कैसे घेरे बना लेते हैं, और उन घेरों से फिर अपने को मुक्त नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति तो कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी को अपनी ही वासना पूर्ति के लिए चाहता है। केवल कोई महात्मा और परमात्मा, ये दो लोगों का जो होता है प्रेम, वो स्थिर प्रेम होता है। बाकी जगत में हर एक का प्रेम मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। जिससे कुछ मिलना होता है उसके कैसे आगे पीछे, ये सब स्वार्थ संबंध है। इनसे सबसे मन की ग्रंथियाँ विकसित होती हैं, कहीं भी चैन नहीं मिलती। और जब चैन नहीं मिलती तो फिर क्या क्या परेशानी होती है। अब चाहे जिससे मनाओ, लेकिन जब तक अपनी क्रियाओं पर, अपने सुकृत पर, अपने दुष्कृत पर, अपने कर्म पर और कर्म की करने के तरीके पर, उसकी विधि पर हम विचार नहीं करेंगे और विधिवत हम उसको संपन्न नहीं करेंगे, तीनों स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे, स्थूल स्तर पे, कार्य स्तर पर, तब तक किसी भी कर्म की पूर्णता नहीं होगी और हमें पूरा फल भी नहीं मिलेगा। महाराज जी सावधान करते, महाराज जी कहते हैं त्याग प्रेम क्या है और हमारी त्याग प्रेम की परिभाषा क्या है। हम क्या दिखाते हैं, हम हैं क्या। जो संग न सदा रह सकेगा उसका अब तुमको मोह छोड़। कभी विचार किया इस लाइन पे, जो तुमसे भिन्न न हो सकता है पथिक उसी से है जोड़। तुमसे जिनकी अभिन्नता है, अगर उससे प्रेम लौट जाए, अगर वो अनुराग जागृत हो जाए, तो ये प्रेम और ये त्याग, इस त्याग प्रेम का फल होता। जो संग न सदा रह सकेगा उसका अब तुमको मोह छोड़। जो तुमसे भिन्न न हो सकता ऐ पथिक उसी से जोड़। इस त्याग प्रेम का फल महान मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। जो कुछ दिखता है दृश्य जगत, इसमें ही तुम जाना न भूल। जिस सुख के पीछे दौड़ रहे वो है निश्चय ही दुख मूल। दिखता उसको ही जिसे ज्ञान मानव हो जाओ सावधान, मानव हो सावधान। संघर्ष कलह का कारण है यह ऊंच नीच की भेद दृष्टि। तुमने ईश्वर की दुनिया में रच ली है अपनी क्षुद्र सृष्टि। दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक ईश्वर की सृष्टि, एक जीव की सृष्टि। जीव भी सृष्टि ईश्वर की ही तरह बनाता है, तो उसमें जो जीव की सृष्टि है उसका परिणाम दुखद और ईश्वर की सृष्टि का परिणाम कोई दुखद नहीं। ईश्वर की सृष्टि में यथावत नियम, और जो ईश्वर की सृष्टि से हट के जीव की सृष्टि में ही रमण करने लगते हैं वो संकट में पड़ते हैं। तुमने ईश्वर की दुनिया में रच ली है अपनी क्षुद्र सृष्टि। जिसका कि तुम्हें मिथ्याभिमान मानव हो जाओ सावधान। है शक्ति जहाँ तक भी तुम में, तुम पुण्य करो या महापाप।
तुम देव बनो या दानव हो, लो सुख प्रद वर या दुखद शाप, बन लो कठोर या दयावान, मानव हो जाओ सावधान। दुख बोकर दुख ही काटोगे, बच सकते केवल सुख बोकर, जो कुछ दोगे वो आएगा। ये परमात्मा का नियम है, रिफ्लेक्शन। जो कुछ दोगे वो आएगा, कितना ही गुना अधिक होकर। है अटल प्रकृति का यह विधान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। इसलिए बहुत ध्यान रखो। करो क्या, क्या करें? तुम अतिशय सरल विनम्र बनो, शुद्ध सात्विक गुण में आ जाओ, सत्य गुण में आ जाओ। तुम अतिशय सरल विनम्र बनो, समझो न किसी को तुच्छ नीच, कटुता कर्कशता निर्दयता लाओ न कहीं व्यवहार बीच, परहित का रखो सदा, पर सुख का ध्यान न रखो, परहित का ध्यान रखो, परहित का रखो सदा ध्यान। दुख बोकर दुख ही काटोगे, बच सकते केवल सुख बोकर, जो कुछ दोगे वो आएगा, कितना ही गुना अधिक होकर। विचार करो, सुनो। तो जीवन में जो धर्म है, हम धर्मयुक्त, हम वस्तु व्यक्ति के अनुसार जो धर्म है, हमारे अनुसार जो धर्म है, हमारे जो संबंध हैं, उनमें जो हम उनका निर्वाह ठीक से करें। धर्म और रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, और मोटे तौर से तो मनु जी ने परिभाषा बता ही दी है। धर्म का पहला लक्षण है धैर्य, धति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। मोटे मोटे ये हम जिसको धर्म मानते हैं वो कर्म है, शुभ कर्म है, वो धर्म नहीं है। शुभ कर्म नंबर 1, चार स्तर हैं। शुभ कर्म, उसके बाद पुण्य कर्म, उसके बाद धर्म कर्म, और उसके बाद धर्म कर्म के बाद सत्य कर्म। सत्य कर्म, ये 4 लेवल है। तो शुभ के पीछे शुभ छोड़ो, पुण्य के पीछे पुण्य छोड़ो, धर्म के पीछे, और धर्म छोड़ो सत्य की रक्षा। सत्य की रक्षा, जो तुम्हारा अपना धर्म है तब उसका त्याग कर ही दिया। छोटे के लिए बड़े का त्याग, जैसे किसी से परिवार में कोई बहुत बीमार है, आपने बड़ी मेहनत से धन संचय किया और धन है, तो क्या इलाज नहीं कराते? अब लोभ छोड़ना पड़ता है कि नहीं? मोह के पीछे लोभ छोड़ना पड़ता है, और लोभ के पीछे अभिमान छोड़ना पड़ता है, अभिमान के पीछे अहंकार छोड़ना पड़ता है। एक दूसरे, जो जिसका कॉन्सेप्ट ब्रॉड है, वो एक दूसरे के पीछे छोड़ना पड़ता है, और छोड़ना ही चाहिए। इसलिए अब समय हो रहा है, अब इस चर्चा को यही विराम देंगे। इसके बाद फिर जैसा कुछ होगा, ठीक है, बंद करें।